आज के व्लॉग की शुरुआत इस चिड़िया के साथ मैं अपना काम करने लगी थी तो मैंने देखा मम्मी आई अचानक से और वो बताने लग गई कि बाहर पे छोटी सी एक चिड़िया है जिसकी माँ उसे उड़ाने की कोशिश कर रही है। जब मैं बाहर आई मैंने देखा ये छोटी वाली चिड़िया बड़ी वाली चिड़िया दोनों तो एक ही साइज़ की दिख रही थी, लेकिन इसमें एक माँ है और एक बच्ची जो नीचे से अपनी माँ को देख रही है और वो सोच रही है ये आए और मुझे लेके जाए। लेकिन माँ कोशिश कर रही है कि बच्चा अब खुद से उड़ना सीख जाए। तो चलिए इन दोनों को एक दूसरे के साथ टाइम बिताने देते हैं और हम चल लेते हैं अपने काम पे। दिन भर के काम करने के बाद जब मैं शाम को वापस लौटी तो बहुत ही ज़्यादा बारिश और यहाँ पर आंधी तूफान आ रहा था, जिसका शॉर्ट मैंने अपलोड करके आप लोगों को और यहाँ का मौसम भी बताया था। आजकल यहाँ का मौसम काफ़ी अच्छा हो गया है, बहुत ही ज़्यादा टेम्परेचर हो गया था। लगभग यहाँ का टेम्परेचर 38-39 क्रॉस करने वाला था, लेकिन भगवान जी की इतनी रहम है हम लोगों पे, ना आंधी तूफान और बारिश आई कि पूरा जो हमने टीन सेट लगा रखा था उसकी मैंने शॉर्ट के जरिए एक तारीफ़ भी की थी। लेकिन उसके बाद क्या हुआ आप देख सकते हो, हम लोगों को अंदर भागना पड़ा और बारिश इतनी तेज़ थी कि घर के अंदर तक पानी आने लग गया। टीन सेट की जो भी तारीफ थी वो सब ऐसे की ऐसी ही रह गई और पानी आ गया पूरा घर के अंदर। कुछ ही देर की बारिश और होती तो शायद बैठक के अंदर तो बाढ़ ही आ जाती, इतने भयानक बारिश हो रही थी यहाँ पे। लेकिन बारिश का जो मौसम है उसमें कुछ ना कुछ खाएं पिए ना, ऐसे कैसे हो सकता है। तो मैंने सोचा कि पहाड़ी खान पान की रेसिपी को आगे बढ़ाते हुए मैं एक रेसिपी आप लोगों के लिए ले आती हूँ। ज़्यादा देरी ना करते हुए रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। मैंने ले लिया है यहाँ पर झंगोरा। झंगोरे से रिलेटेड मैंने काफ़ी सारी वीडियोस आगे भी बनाई हुई हैं, जिस किसी ने भी नहीं देखी हैं वो आई बटन पे लिंक आ रहा है, जाइए और उसे ज़रूर देखिए। ये एक हेल्दी फूड है। ये हम लोगों के यहाँ पर जिस समय पर अनाज नहीं हुआ करता था उस समय पर हमारी दादी नानी लोग खाया करते थे। झंगोरे को धोकर आपको एक रात पहले इसे भिगो के रख लेना है। अच्छी तरीके से भीग जाएगा। उसके बाद आपको इसके लिए चाहिए दूध। दूध को गर्म होने के लिए आप गैस पे रख दीजिए। जैसे ही दूध में उबाल आए उसके बाद आपको इसमें डाल देना है झंगोरा। कम से कम 1 लीटर दूध में मैंने आधे से भी कम कटोरी झंगोरा डाला है। मुझे खीर थिक पसंद है, इस वजह से मैं झंगोरी की क्वांटिटी कम ले रही हूँ। आप लोग अपने अकॉर्डिंग कम ज़्यादा ले सकते हैं। यहाँ पर मैंने एक कड़छी से इसको चलाना शुरू कर दिया है, क्योंकि अगर मैं ये नहीं चलाऊंगी तो इसमें लम्स आने का खतरा रहता है। इसीलिए आप झंगोरा इकट्ठा ना हो जाए एक जगह, इसीलिए आप इसे चलाते रहें। तब तक चलाएं जब तक दूध में एक अच्छा उबाल ना आ जाए। इस रेसिपी को बनाते समय मैं मम्मी से ये डिस्कस कर रही थी कि आपको ये क्या सूझा आज बनाने की। तब मम्मी ने बताया कि जब हमारी नानी जी बचपन में खाने की कमी होती थी उस टाइम पे झंगोरा काफ़ी ज़्यादा हुआ करता था। उस टाइम मेरी नानी जी अपने बच्चों के लिए ये अलग अलग टाइप की रेसिपी बनाया करती थी, जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। आप लोग मुझे ज़रूर अपने कमेंट के ज़रिए ये बताइए कि आप लोगों को मेरी ये पहाड़ी खान पान की रेसिपी कैसी लग रही है। अब मेन मुद्दा ये है कि पहले तो झंगोरा बहुत ज़्यादा हुआ करता था, लेकिन अब झंगोरा कम होता है। लेकिन आप लोग झंगोरे को ले सकते हो अमेज़ॉन के थ्रू, फ्लिपकार्ट में भी आई थिंक अवेलेबल है। अगर मुझे कोई भी इसका लिंक मिलता है, कहीं पे भी अवेलेबल मिलेगा तो डिस्क्रिप्शन में मैं इसका लिंक डाल दूँगी, आप वहाँ जाकर भी पिक कर सकते हैं। लोगों को अब मैंने ये तो बता दिया कि आप लोग इसे लेंगे कहाँ से, लेकिन इसके क्या क्या फ़ायदे हैं मैं आपको ये भी बताना चाहूँगी। जब मैं अपनी वेट लॉस की जर्नी को शुरू कर रही थी उस समय मैंने कोदा और झंगोरे का बहुत ज़्यादा यूज़ किया, और जो उसके रिज़ल्ट आए उसके तो क्या ही कहने। 3 महीने में अपना 15 से 16 किलो मैंने वज़न घटा लिया था। और उस समय जब मैं खाना खाती थी तो मुझे चावल और रोटी तो पसंद ही नहीं आती थी। केवल कोदा और झंगोरे के ज़रिए मैंने अपने वेट लॉस की जर्नी को शुरू किया और 3 महीने तक लगातार मैं बीच बीच में कभी रोटी और चावल खाया करती थी, नहीं तो मुझे कोदा झंगोरा बहुत ज़्यादा पसंद आने लगा था। चलिए अब रेसिपी की तरफ बढ़ते हैं। तो इसमें अच्छा एक उबाल आ गया है और अब इसे हम लोग धीरे धीरे बनने देंगे। कम से कम इसको बनने में 20 से 25 मिनट का टाइम लगेगा और ये धीरे धीरे पक पक के बिल्कुल खीर जैसा हो जाएगा। हम लोगों ने तो ये खीर पहली बार खाई। अगर आप लोगों में से किसी ने ये खीर खाई है तो मुझे ज़रूर बताइए कमेंट बॉक्स में लिख के, और ये भी साथ में ज़रूर लिखिए कि आप लोग कहाँ से हैं।
झंगोरे में काफ़ी अच्छा उबाल आ गया है और अब ये नीचे ना लगे तो इस वजह से मैं बीच बीच में इसे चलाती रहूँगी और इसे पकने के लिए फिर कुछ देर के लिए छोड़ूंगी। इसी तरीके से मैंने इसे 20 से 25 मिनट के लिए पकाने के लिए छोड़ा था और छोड़ने के बाद ये धीरे धीरे गाढ़ा होता चला गया। एक तरफ खीर बन रही है और दूसरी तरफ मैं ड्राई फ्रूट्स डालने की तैयारी कर लेती हूँ, जिसको मुझे डालने से पहले काटना होगा। तो मैंने ले लिए हैं खूब सारे ड्राई फ्रूट्स और अब मैं उसे काटना शुरू करती हूँ। ड्राई फ्रूट्स को काट के कर लिया है मैंने तैयार। अब मैं इसे इसमें डालूंगी, लेकिन उससे पहले खीर को मैं थोड़ी देर और अच्छी तरीके से पकने दूंगी। जैसे ही ये थिक होने लगेगी उसके बाद मैं करूंगी गैस बंद और इसमें डालूंगी शक्कर और साथ ही में ड्राई फ्रूट्स भी। बड़े बूढ़े कहा करते थे कि सब्र का फल मीठा होता है। आज मैंने देख भी लिया। ये 20 से 25 मिनट से मैं इसे देखे जा रही हूँ कब बनेगी और मैं इसे खाऊंगी, क्योंकि मैंने इसकी बहुत ज़्यादा तारीफ़ सुनी है। अब ये अच्छी तरीके से पक गई है और ये काफ़ी हद तक गाढ़ी भी हो चुकी है, आप इसे देख सकते हो। इसको देख के अब मेरे मुंह में आ रहा है पानी। अब मैं इसमें और ज़्यादा वेट नहीं कर सकती हूँ, तो मैंने कर ली है अब गैस बंद और अब मैं इसमें डाल रही हूँ ड्राई फ्रूट्स और शक्कर और फाइनली अब ये है खाने को तैयार। आज के व्लॉग में बस इतना ही। कल फिर मिलते हैं एक नए व्लॉग के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें, प्यार बांटते रहें और इसी तरीके की और रेसिपी के लिए मुझे सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।